हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं शिवी तिवारी तुम्हारे सामने एक बार फिर एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन और फॉर्मूला लिखा था। आज हम लोग इस वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूमेरिकल्स बनाने जा रहे हैं। मैं यह बता दूं कि न्यूमेरिकल का जो हम लोग स्तर रखे हुए हैं वह आसान से कठिन की ओर जाएगा। यह पहला न्यूमेरिकल देख सकते हो, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। दिक स्थान का मतलब होता है खाली स्थान या स्पेस। दिक स्थान में किसी बिंदु पर 2 माइक्रोकूलम परिमाण का एक आवेश स्थित है। इस आवेश से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। बच्चों, मैंने बताया भी है, तुम जानते भी हो कि क्वेश्चन में गिवन अगर मालूम हो जाए और यह मालूम हो कि हम लोग कौन सा सूत्र उपयोग करने वाले हैं तो न्यूमेरिकल बन गया। अब जैसे इसको देखो, अगर हम लोग इस न्यूमेरिकल को समझ लें, इसका गिवन समझ लें, तो सबसे पहले इसमें आवेश का मान दिया गया है। सबसे पहले इसमें आवेश का मान दिया गया है। इसको हम लोग क्यू कैपिटल भी लिख सकते हैं, स्मॉल भी लिख सकते हैं। आवेश का मान है 2 माइक्रोकूलम। अब माइक्रो का मान तो हम लोग बहुत बार लिख चुके हैं। माइक्रो का मान होता है 10⁻⁻⁶। तो आवेश क्यू का मान हो गया 2 माइक्रोकूलम या 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम। दूरी दी गई है, दूरी को प्राय हम लोग आर से सूचित करते हैं। तो दूरी का मान है 20 सेंटीमीटर। तो यह 20 गुने 10⁻⁻² मीटर या 2 × 10⁻⁻1 मीटर हुआ। अब जैसा कि हम इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि वैद्युत क्षेत्र का 2 सूत्र होता है। एक तो होता है F बटा Q और दूसरा होता है 1/4πε0 Q/r²। अब डिसाइड करो कि इस गिवन के अनुसार वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए किसका प्रयोग करें, या पहले सूत्र का प्रयोग करें या इस सूत्र का प्रयोग करें। तो जैसा कि बहुत ही आसानी से समझ सकते हो, इसमें F नहीं है, स्मॉल q नहीं है, तो यह सूत्र नहीं लगेगा। तो फिर क्या लगेगा? तो यह कैपिटल Q है, स्मॉल r है, कैपिटल Q है, स्मॉल r है। यानी कि वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। यह बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, इसको समझना भी बहुत आसान है। तो अब हम लोग यह कहेंगे कि अब वैद्युत क्षेत्र वास्तव में यह वैद्युत क्षेत्र का परिमाण लिख रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र E बराबर 1/, वैद्युत क्षेत्र E बराबर 1/4πε0 Q/r²। और अब जैसा कि जानते हो 1/4πε0 9 × 10⁻⁹ हुआ। Q का मान 2 माइक्रोकूलम, तो 2 × 10⁻⁻⁶ और r², तो 2 × 10⁻⁻1 इसका स्क्वायर। ठीक है। अब यह हो गया 9 × 2 अपॉन 2 का स्क्वायर, तो 2 × 2 इंटू 10⁻⁹। यह 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻1 उसका स्क्वायर, तो 10⁻⁻2 होगा। अगर याद होगा हम लोगों के घात और घातांक का यह सूत्र है
ए पावर m और इसका पावर n अगर हो तो यह a पावर m इंटू n होता है। तो अगर इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो 10 पावर -2 होगा और यह ऊपर जाकर के +2 हो जाएगा और यह 10 पावर -6 हुआ। बच्चों यह 2 से 2 कटा, 9 में 2 से डिवाइड करेंगे यह 4.5 हुआ और यह 10 पावर 9 इंटू 10 पावर 2 गुना में पावर को जोड़ते हैं तो 10 पावर 11, 10 पावर 11 में से 10 पावर 6 घटाएंगे, 10 पावर 11 में से 10 पावर 6 घटाएंगे यानी कि 11 में -6 जोड़ेंगे तो हम लोगों का यह आंसर मिला 4.5 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन पर कूलम्ब। यह ई का मैग्नीट्यूड हुआ। बच्चों यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको समझना भी बहुत आसान है। इसमें हम लोगों ने यह सूत्र प्रयोग किया और इसका यह उत्तर मिला। साइड में इसको लिख सकते हो, अगर याद नहीं हो तो यह लिख सकते हो। इसको याद करने के लिए है, यह आंसर में इससे कोई मतलब नहीं। तो इस क्वेश्चन में किसी तरह का प्रॉब्लम अगर हो तो कमेंट करना, बताना। और अब अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। बच्चों यह तुम्हारे सामने दूसरा क्वेश्चन है। यहां मैं यह बता दूं कि यह जो क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। बोर्ड में भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, अंक बदल जाते हैं, तरीका वही रहता है। यहाँ पे 2 आवेश हैं, एक का मान है Q, दूसरे का मान है 9Q और इनको एक दूसरे से अलग 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। बताना यह है कि इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। क्वेश्चन के अनुसार हम लोगों ने चित्र बनाया। हम लोग मान लेते हैं कि ए बिंदु पर Q आवेश है, इसको QA मान लेते हैं, इसका मान Q है। हो सकता है कि यहाँ पे कोई अंक हो, इसे मान लो 5 कूलम्ब या 5 माइक्रो कूलम्ब। दूसरा पॉइंट भी है, यहाँ पे 9Q आवेश है। इनके बीच की दूरी को हम लोगों ने 40 सेंटीमीटर माना। फिर यह माना कि इनको मिलाने वाली जो रेखा है AB, इसके P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य है। और फिर यह माना कि A से P की दूरी x है, तो P से B की दूरी 40 - x होगी। या तो ठीक है। प्रश्न यह है कि P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य क्यों होगा। तो इसके लिए समझ लें कि दोनों आवेश धनात्मक हैं, इनके बीच विकर्षण होगा और इनके बीच विकर्षण होने के कारण इनकी दिशा जो होगी एक दूसरे के विपरीत होगी इस तरह से। और इसलिए इन दोनों के बीच कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट जरूर मिलेगा जहां पे वैद्युत क्षेत्र का परिमाण बराबर और दिशा विपरीत होगी। अब अगर यह दोनों आवेश बराबर होते तो यह पॉइंट ठीक बीच में मिलता। अगर ये दोनों आवेश बराबर होते तो यह पॉइंट ठीक बीच में मिलता। यहाँ बराबर नहीं है, यह 9Q है, वह Q है, तो निश्चित रूप से इसका जो वैद्युत क्षेत्र होगा अधिक बड़ा होगा, इसका वैद्युत क्षेत्र कम होगा। इसलिए हम लोगों ने P को A के नजदीक रखा और B से दूर रखा। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग करेंगे क्या, देखो, इस QA आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान निकालेंगे। इसके बाद QB आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान निकालेंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि P बिंदु पर दोनों आवेशों के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा उनके परिमाण बराबर होंगे, दिशा विपरीत होगी और उनका टोटल योग शून्य होगा। तो उस स्थिति में P बिंदु पर Q यानी कि Q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा
और 9q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वह बराबर होगा परिमाण में। उसके बाद हम लोग x का मान निकालेंगे। तो इसमें हम लोग यह करें, फर्स्ट में क्या करते हैं, देखो q, आवेश q के कारण, आवेश q के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का संकेत E हुआ। कहां पर? तो P पर। किसके कारण? तो A बिंदु पर रखे गए आवेश के कारण, तो PE। और यह हो गया 1/4πε0 Q/x², क्योंकि A से P के बीच की दूरी x है। सेकेंड पॉइंट में हम लोग कहेंगे आवेश 9q के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E कहां पर? तो P पर। किसके कारण? तो आवेश B बिंदु पर रखे गए आवेश के कारण। यह 1/4πε0 9q/40-x²। ठीक है। अब इसके बाद इसका तीसरा स्टेप देखें कि अब P बिंदु पर कुल आवेश, P बिंदु पर कुल वैद्युत क्षेत्र, अगर इसको हम लोग E मान लें तो यह बराबर होगा EPA माइनस EPB और बराबर 0, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र 0 है। अब माइनस क्यों? क्योंकि दोनों समान आवेश हैं, इनके बीच विकर्षण हो रहा है, इसलिए माइनस। अगर इसमें से कोई एक आवेश धन होता और दूसरा आवेश ऋण होता तो यहां प्लस होता और फिर यह 0 नहीं होता। तो इसलिए EPA इज इक्वल टू EPB या 1/4πε0 Q/x² इज इक्वल टू 1/4πε0 9q/40-x²। यह कैंसिल हो गया, Q को भी कैंसिल कर दिए, तो यह हो गया 1/x² इज इक्वल टू 9/40-x²। अगर दोनों तरफ वर्गमूल ले लें तो 1/x इज इक्वल टू 3/40-x। और जैसा कि समझ सकते हो, अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें 3x इज इक्वल टू 40-x और 40 इज इक्वल टू 4x, therefore x इज इक्वल टू 40/4
देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। बच्चों, यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसका कॉन्सेप्ट सिर्फ समझना है, आंसर निकालना बहुत ही आसान होता है। यहाँ पे देख सकते हो कि एक आवेश, पहला जो Q है, दूसरा 9Q है, दोनों धन आवेश हैं, दोनों के बीच विकर्षण होगा। हम लोगों ने P बिंदु पर Q के कारण वैद्युत क्षेत्र निकाला, फिर P बिंदु पर 9Q के कारण वैद्युत क्षेत्र निकाला, फिर कुल वैद्युत क्षेत्र निकाला जो कि 0 है, दोनों को बराबर किया और हम लोगों ने x का मान निकाला। यह क्वेश्चन बोर्ड में आता भी है, मैंने बताया भी था, अगर क्वेश्चन बैंक है तो उसमें देख भी सकते हो। और अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। बच्चों, इस क्वेश्चन नंबर 3 को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 2 में जो हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाए थे, लगभग उसी पैटर्न पर यह न्यूमेरिकल्स है। इसमें 2 आवेश हैं, एक आवेश है 3 माइक्रोकूलम्ब और दूसरा आवेश है -3 माइक्रोकूलम्ब। इन दोनों को 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो बताना यह है, ए में देखो, यह बताना है कि इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा। और बी में है कि यदि मध्य बिंदु पर एक परीक्षण आवेश रख दिया जाए 1.5 × 10⁻⁹ कूलम्ब का एक परीक्षण आवेश रख दिया जाए तो इस आवेश पर कितना बल लगेगा। याद होगा हम लोग वैद्युत क्षेत्र पढ़े थे, तो उसमें 2 आवेश हम लोगों ने कहा था, एक कैपिटल Q और एक Q0। हम लोगों ने यह कहा था कि वह आवेश जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है सोर्स चार्ज कहलाता है। वह आवेश जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है सोर्स चार्ज कहलाता है और सोर्स चार्ज को कैपिटल Q द्वारा सूचित करते हैं। और वह आवेश जो इस वैद्युत क्षेत्र के परिमाण का परीक्षण करता है कि यह वैद्युत क्षेत्र अधिक है कि कम है, शक्तिशाली है या कमजोर है, उसको टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश कहा जाता है और उसका सिंबल है Q0 स्मॉल। तो यह क्वेश्चन के अनुसार चित्र है। हम लोग मान लेते हैं कि ए और बी 2 बिंदुएं हैं, इनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। ए बिंदु पर जो आवेश है QE वह 3 माइक्रोकूलम्ब है। बी बिंदु पर आवेश है -3 माइक्रोकूलम्ब। तो पहला जो क्वेश्चन यह है कि अगर मध्य बिंदु O है तो O पर कुल वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। इसमें ध्यान देना है कि एक आवेश पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव है। तो इन O बिंदु पर कुल आवेश निकालने के लिए यहाँ जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों आवेशों के बीच आकर्षण होगा तो O बिंदु पर कुल आवेश जोड़ के निकलेगा। अगर यहाँ भी धन आवेश होता या यहाँ भी ऋण आवेश होता, यानी कि दोनों के बीच अगर विकर्षण होता, तो O बिंदु पर कुल आवेश, कुल वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए घटाते और उसका मान 0 होगा। तो इसमें हम लोग यह करेंगे कि QA आवेश के कारण O बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, QB आवेश के कारण O बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे और फिर दोनों को जोड़ देंगे तो कुल वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र का मान लेते हैं। इसको स्टेप वाइज बनाते हैं। देखो, अब 1 नंबर फर्स्ट में आवेश QA के कारण O बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तो वैद्युत क्षेत्र का सिंबल E कहाँ पर, तो O बिंदु पर, किसके कारण, तो E बिंदु पर रखे गए आवेश के कारण। तो EOE
इसको सिर्फ ई ए भी कहें तो क्या ओ ए ठीक है, रहने देते हैं। यह हो गया 1/4πε0 क्यू ए अपॉन ए ओ इसका स्क्वायर। यहां ध्यान देना है कि यह 0 नहीं है, ओ है। तो इसका वैल्यू होगा कि या ई ओ ए इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9। क्यू ए का मान है 3 माइक्रो कूलम, तो माइक्रो के लिए 10⁻6 और 10 सेंटीमीटर है या 10⁻⁻1 मीटर होगा, इसका स्क्वायर हुआ। तो यह 9 इंटू 3 इंटू 10⁻9 और या 10⁻⁻2 होगा, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो +2 और इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन पर कूलम। तो इसलिए ई ओ ए का वैल्यू हुआ 27 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। अगर इसको हम लोग सार्थक अंकों के रूप में लिखें तो 2.5 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। सेकेंड स्टेप में आवेश क्यू बी के कारण ओ बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र इसका हम लोग सिंबल देते हैं वैद्युत क्षेत्र के लिए ई। कहाँ पर? तो ओ पर। किसके कारण? तो बी पर रखे गए आवेश के कारण, ई ओ बी। और यह बराबर होगा 1/4πε0 क्यू बी अपॉन ओ बी इसका स्क्वायर। और यह हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9, 3 इंटू 10⁻⁻6 और 10⁻⁻1 इसका स्क्वायर। यहाँ देख सकते हो यह उतना ही है जितना ई ओ ए है। अब यहाँ पे कहा जा सकता है या पूछ सकते हो कि माइनस हम लोगों ने क्यों नहीं रखा? तो माइनस इसलिए नहीं रखा कि हम लोग वैद्युत क्षेत्र का परिमाण ले रहे हैं, तो आवेश का भी परिमाण होगा। तो अगर -3 माइक्रो कूलम का मोड़ लेंगे तो +3 माइक्रो कूलम होगा, यानी कि यह मान होगा 2.5 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। सॉरी, यहाँ 2.7 होगा, 2.7 होगा, 5 नहीं, यहाँ 2.7 होगा न्यूटन पर कूलम। 2.7 होगा, यहाँ 27 है तो यहाँ 2.7 होगा, यहाँ भी 2.7। थर्ड में अब ओ पर कुल आवेश, सॉरी, ओ पर कुल वैद्युत क्षेत्र, ओ पर कुल वैद्युत क्षेत्र, अगर इसको ई मान लें तो यह बराबर होगा ई ओ ए प्लस ई ओ बी। और जैसा कि देख सकते हो ई ओ ए और ई ओ बी का परिमाण समान है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ई बराबर 2 ई ओ ए, यानी कि 2 इंटू 2.7 इंटू 10⁻6। तो मध्य बिंदु ओ पर कुल वैद्युत क्षेत्र हुआ 5.4 इंटू 10⁻6
न्यूटन पर कूलम। यह ई हुआ क्वेश्चन का ए का आंसर हुआ। बी वाला आंसर बहुत आसान है। ए वाले को एक बार फिर से समझ लें कि ए बिंदु पर आवेश +3 माइक्रोकूलम है, बी बिंदु पर आवेश -3 माइक्रोकूलम है। तो ए में यह बताना है कि मध्य बिंदु O पर कुल वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। जैसा कि देख सकते हो यह टोटल दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो आधा 10 सेंटीमीटर, इधर आधा 10 सेंटीमीटर हुआ। अब हम लोगों ने यह किया कि O बिंदु पर QA आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र निकाला और फिर B बिंदु पर QB आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र निकाला। और चूंकि दोनों आवेश अपोजिट हैं, विपरीत हैं, इनमें आकर्षण होगा, इसलिए कुल वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए दोनों को जोड़ा। यह कुल वैद्युत क्षेत्र का मान हुआ। अगर विकर्षण होता तो इसको घटा। अब इसका बी पार्ट, इसमें किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अगर हो तो कमेंट करना, बताना। अब इसका सेकेंड पार्ट बता रहे हैं। क्वेश्चन के अनुसार O बिंदु पर यानी कि मध्य बिंदु पर 1.5 × 10⁻⁹ कूलम का एक परीक्षण आवेश रखा गया है। परीक्षण आवेश का सिंबल Q0 होता है और इसका मान हुआ 1.5 × 10⁻⁹ कूलम। इसको कहाँ रखा गया है? तो O बिंदु पर रखा गया है। तो बताना यह है कि अब जो वैद्युत क्षेत्र हम लोग ऊपर निकाले उसके कारण इस पर कितना बल लगेगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। हम लोग यह पढ़े हुए हैं कि चूंकि E बराबर होता है F/Q0, वैद्युत क्षेत्र का परिमाण, इकाई परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, तो इसलिए F बराबर होगा Q0 × E या E × Q0। Q0 का मान हुआ 1.5 × 10⁻⁹ और E का मान हुआ 5.4 × 10⁶। और चूंकि बल निकालना है इसलिए यह न्यूटन होगा। और अब यह 1.5 × 5.4 × 10⁻³ न्यूटन। बच्चों इसको गुना करना, इसका आंसर निकालना और यह बताना कि आंसर कितना हुआ। इसमें यह ध्यान रखना है कि क्वेश्चन के आंसर में एक दशमलव से पहले एक ही अंक होना चाहिए। दशमलव से पहले एक ही अंक होना चाहिए। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो इसका मान आएगा 8.1 × 10⁻⁻² न्यूटन। इसको सॉल्व करना, देखना, बताना कि इतना आंसर आ रहा है कि नहीं। सॉरी 8.-3, यह 810 आएगा। 2 अंक के बाद दशमलव देंगे तो 8.10 होगा और 10⁻³ यह आंसर हुआ बी का। आशा है कि यह क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और आंसर निकाल सकते हो, देख सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमको बताना। अब अगला क्वेश्चन शुरू करें। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का यह चौथा क्वेश्चन है। इसमें देख सकते हो क्वेश्चन के अनुसार 3.2 × 10⁻⁻13 न्यूटन भार वाले एक तेल बूंद को 5 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर क्षमता के वैद्युत क्षेत्र द्वारा संतुलित किया गया है। तो बूंद पर आवेश का मान या परिमाण ज्ञात करना है। वैद्युत क्षेत्र के दो मात्रक होते हैं, एक तो वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम। यह जो क्वेश्चन है मिलिकन तेल बूंद प्रयोग पर आधारित है।
केमिस्ट्री में इसका डिटेल्स है। मिलिकन नाम का वैज्ञानिक था, मिलिकन तेल बूंद प्रयोग, उसने इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात निकाला इस प्रयोग के द्वारा। इस पर आधारित यह क्वेश्चन है, चित्र देख सकते हो। मान लेते हैं कि यह एक तेल बूंद है। तेल बूंद का भार हमेशा नीचे की ओर काम करेगा, भार हमेशा ही नीचे काम करता है किसी भी चीज़ के लिए। अगर याद होगा एलिमेंट में आप पढ़ना था कि भार वह बल है जिससे पृथ्वी किसी पिंड को अपने केंद्र की ओर खींचती है। तो यह तेल बूंद का भार नीचे की ओर काम करेगा, भार का अंग्रेजी वेट होता है। तो W इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻³ न्यूटन। भार एक बल है तो मात्रक न्यूटन है। अब यह जो भार है अगर संतुलित किया जाता है वैद्युत क्षेत्र द्वारा, तो निश्चित रूप से वैद्युत क्षेत्र द्वारा लगा हुआ बल ऊपर की ओर कार्य करेगा। और जैसा कि इसके पहले वाले क्वेश्चन का भी हम लोग बनाए थे, F इज इक्वल टू Q इंटू E, इसी सूत्र के अनुसार तेल बूंद पर इस वैद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल F बराबर Q इंटू E होगा। यह ऊपर की ओर लगेगा तो हम लोगों को Q का मान निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दो बल हैं, दोनों परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत हैं, तो W और F को बराबर कर देंगे। वेट का मान दिया हुआ है, E का मान दिया हुआ है, Q निकल जाएगा। तो इसमें हम लोग यह कह सकते हैं प्रश्नानुसार F इज इक्वल टू W। W मीन्स वेट, या Q इंटू E इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻³ या Q इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻³ अपॉन E होगा। और यह 3.2 इंटू 10⁻³ E का वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁻5 और यह कूलम। अगर इसको सॉल्व करोगे तो Q का मान होगा 0.64। 32 में 3.2 में 5 से डिवाइड करेंगे 0.64। यह ऊपर जा कर के माइनस होगा तो 10⁻18 कूलम। या Q इज इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं, इसलिए Q इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁻19 कूलम। बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन पर या एक प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वह 1.6 इंटू 10⁻19 होता है। तो यह समझ सकते हो कि यह उससे 4 गुना है, यानी कि जो आवेश है ऊपर वह 4 इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न आवेश होगा। वैद्युत क्षेत्र के कारण उस पर बल लगेगा और वह बल तेल बूंद के भार द्वारा संतुलित होगा या भार को संतुलित करेगा। तो यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूमेरिकल्स बनाए। न्यूमेरिकल्स एक ऐसा चीज़ है जो कभी समाप्त नहीं होता है। मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट समझना, और मेन चीज़ है सूत्र याद हो, परिभाषा याद हो। तुम अपने से भी प्रैक्टिस करो बनाने का। अगर कोई ऐसा न्यूमेरिकल्स है जो तुम बना रहे हो और नहीं बनता है तो कमेंट में उसको भेजो, फिर उसको सॉल्व करके बनाएंगे। तो यहाँ तक इस टॉपिक का न्यूमेरिकल्स हम लोग समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगला न्यूमेरिकल्स हम लोगों का होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ से जुड़ा हुआ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ। थैंक यू।